इस जीरे में ज्यों ही ये अवस्था थी, यानी दाना बनना शुरू हुआ था, दाना बन गया, उस समय इन किसान ने सिंचाई बिल्कुल बंद कर दी। तो ज्यों ही उन किसान ने सिंचाई बंद की तो उसमें जैसे जो ये समस्या होती है जुलसा वगैरह की, ये समस्या खत्म हो गई। जैसे तो ऊगटा वगैरह भी उसमें नहीं लगा है और काफी हद तक जीरा पूर्ण रूप से सेफ भी है। नमस्कार किसान साथियों, आज मैं बताऊंगा, काफी किसान भाइयों की समस्या रहती है और मन में डाउट भी रहता है कि भाई जीरे के फसल के अंदर अपन सिंचाई कब बंद कर दे और कब नहीं करे। इनकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि भाई जीरे के अंदर अपन को सिंचाई कब करनी चाहिए और कब सिंचाई को बंद कर देना चाहिए, ताकि अपनी पूरी फसल बच जाए और नुकसान नहीं हो। ज्यादा सिंचाई करेंगे तो भी नुकसान होगा और कम करेंगे तो भी नुकसान होगा। तो इन दोनों की तुलना में बताऊंगा और साथ ही में जैसे पास ही फील्ड है उनके बारे में मैं बताऊंगा कि जिन्होंने सिंचाई की है उनमें क्या फर्क है और जिन्होंने सिंचाई नहीं की है उनमें क्या फर्क है। दोनों के बारे में मैं तुलना करके आपको बताऊंगा कि जिसने सिंचाई की है उसमें कितना नुकसान हुआ है और सिंचाई नहीं की है उनका क्या प्रॉफिट हुआ। उसके बारे में मैं सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में दूंगा, तो आप अंत तक बने रहे वीडियो को बिना स्किप किए। तो मैं बताता हूँ कि इस जीरे के अंदर जो शुरुआत में बुआई से लेके अंतिम तक टोटल 4 सिंचाई की हुई है। यानी इस जीरे में ज्यों ही ये अवस्था थी, यानी दाना बनना शुरू हुआ था, दाना बन गया, उस समय इन किसान ने सिंचाई बिल्कुल बंद कर दी। क्योंकि उसने कहा कि दाना बन गया क्या करूं, तो मैंने यही बताया कि इसमें दाना बन गया तो आप सिंचाई बंद कर दो। तो उन्होंने बंद कर दी सिंचाई। तो ज्यों ही उन किसान ने सिंचाई बंद की तो उसमें जैसे जो ये समस्या होती है जुलसा वगैरह की, ये समस्या खत्म हो गई। जैसे तो ऊगटा वगैरह भी उसमें नहीं लगा है और काफी हद तक जीरा पूर्ण रूप से सेफ भी है। तो अपने काफी किसान भाइयों के ये समस्या सबसे ज्यादा आती है कि अगर अपन सिंचाई नहीं की तो इसमें उत्पादन में कमी आ जाएगी, अगर सिंचाई कर दी तो नुकसान हो जाएगा। किसानों की दोनों साइड से समस्या रहती है। तो मैं किसान भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि ज्यों ही जीरे के अंदर पूरा दाना बन जाए, जैसे आप देख रहे होगे इस जीरे के अंदर लगभग पूरे के अंदर दाना बन गया है अच्छी तरह से। यानी कोई पौधा ऐसा नहीं है कि जिसमें फ्लावरिंग स्टेज में यानी फूल आने की अवस्था में, पूरे के पूरे में दाना बन गया है। तो इन्होंने सिंचाई बंद कर दी किसान ने। और एक किसान को मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने दाना बनने के बाद भी पानी दिया है, उसकी कंडीशन भी मैं खेत की आपको बताऊंगा और फसल की कंडीशन की बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं उस खेत के बारे में। चलिए आप, जो ये किसान भाई है जिसने सिंचाई की है, यानी दाना बन गया फिर भी उन्होंने सिंचाई की है, तो देखो ये है वो फील्ड। यानी इन किसानों ने फसल में दाना बनने के बाद भी सिंचाई की है, यानी पानी दिया है। तो पानी दिया है तो आप नुकसान देख सकते हो। ये जो जीरे की फसल थी ये पूरी की पूरी खराब हो गई। यानी कि दाना पूरा बनने के बाद इसमें सिंचाई की है, उन्होंने सोचा कि अगर सिंचाई नहीं करूंगा तो मेरा फसल का नुकसान हो जाएगा, जबकि नुकसान इतना हो गया कि आप इसकी भरपाई भी नहीं कर सकते। पूरी की पूरी फसल थी जो ये चौपट हो गई। लगभग 70%, 60-70% फसल पूरी की पूरी खराब हो चुकी है। 30%, 35% के लगभग ये फसल बची है। तो आप किसान भाइयों विशेष ध्यान रखें कि आपको सिंचाई ज्यों ही जीरे के अंदर पूरा दाना बन जाए, दाना पकने की अवस्था में और दाना बन जाए, तो आप पूरी रूप से उस सिंचाई को बंद कर दें। अगर आप सिंचाई नहीं करते हो बंद, तो उसमें क्या है कि जीरे के अंदर फंगस वाली बीमारी सबसे अधिक लगती है और इनका अटैक भी सबसे ज्यादा होता है। अगर फंगस वाली बीमारी लग गई एक बार तो ये धीरे धीरे पूरा खेत के अंदर फैल जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ज्यादा इसमें फंगस की बीमारी होगी। क्योंकि जीरा ये एक ऐसी फसल है कि इसमें फंगस की समस्या सबसे ज्यादा आती है और इसका नियंत्रण एक ही है, जितनी जरूरत हो उनके हिसाब से ही सिंचाई करें। अत्यधिक पानी दिया तो बिल्कुल आपकी पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो ये रिजल्ट आपके सामने है किसान भाइयों, इसमें वो बात दिखाने वाली नहीं, एकदम क्लियर बात है। इन्होंने सिंचाई नहीं की है तो पौधा बराबर है, और इन्होंने सिंचाई कर दी तो ये पूरा का पूरा फील्ड है, जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो, पूरा फील्ड लगभग खराब हो गया। तो आप किसान भाइयों से यही सलाह है कि मौसम की स्थिति, जमीन की स्थिति सब देखते हुए आप सिंचाई करें जीरे की फसल में। अगर ज्यादा बादल वगैरह छाए हुए हो तो उस समय आप सिंचाई नहीं करें, उस सिंचाई रोक दे। क्योंकि बादल छाए हुए रहेंगे तो नमी ज्यादा रहेगी, नमी ज्यादा रहेगी तो फंगस ज्यादा लगेंगे, और जो ही फंगस लगेगा तो फसल खराब हो जाएगी। तो आपको ज्यों ही दाना बनना शुरू हो, दाना पक गया, बनना शुरू हो गया, तो उस समय आप जीरे के अंदर बिल्कुल सिंचाई बंद कर दें। चाहे आप ये मत सोचो कि दाना पकेगा नहीं, बिल्कुल दाना पकेगा और अच्छी क्वालिटी का पकेगा। क्योंकि आप एक बार सिंचाई करते हो तो कम से कम वो 20 दिन तक नहीं करोगे तो भी चल जाएगी।
और सिंचाई ज्यादा गहरी भी नहीं करे। ऐसे नहीं है कि पूरी की पूरी आप क्यारियां भर दो, सिंचाई उसी हिसाब से करे जितनी पौधे को जरूरत है। तो किसान भाइयों, काफी किसान भाइयों के दिमाग में सबसे बड़ी गलतफहमी यही रहती है कि अगर अपन सिंचाई नहीं करेगा तो उत्पादन मेरा कम हो जाएगा, पड़ोस में उत्पादन ज्यादा हो जाएगा। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में मत लो। ये खेत में 2 खेत की कंपैरिजन आप में पास वाले में बताई हूँ कि जिन्होंने सिंचाई की है वो पूरा नुकसान कर लिया, और जिन्होंने सिंचाई नहीं की है उनकी आप फसल देख सकते हो, एकदम बढ़िया फसल है। इसमें किसी तरह का नुकसान हाल फिलहाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो सिंचाई से पूर्व जो हो गया वो हो गया, बाकी उसके बाद में ना तो इन्होंने सिंचाई की है और ना कुछ नुकसान हुआ है। तो किसान भाइयों, जानकारी का आप अभाव नहीं है तो बिल्कुल आप मेरा वीडियो पूरा देखो, और लेकिन सिंचाई उसी समय करो जब पौधे को जरूरत हो, बिना जरूरत सिंचाई मत करो। जीरा बहुत कम पानी की फसल है, इसमें आप पानी जितना हिसाब से दोगे उतना अच्छा उत्पादन होगा, और जितना ज्यादा पानी दोगे उतना ही इसमें फंगस यानी कवक की समस्या ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि इसमें जैसे कवक की समस्या बढ़ेगी तो फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर एक बार फसल में नुकसान शुरू हो गया तो फिर आप इनकी भरपाई नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल किसान भाइयों, आपसे यही पूरी सलाह है मेरी कि आप सिंचाई उसी समय करो जब आपको देख लो कि बिल्कुल अंदर आप जमीन को, आपको ऐसे पता नहीं चलता है, जमीन को खोद के देख लो नमी है या नहीं है। अगर जब जड़ तक नमी है तो आपको सिंचाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितनी सिंचाई आप नियमित करोगे या आप जैसे रेगुलर करोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। यानी कि आप गैप रखो सिंचाई के अंदर, और कम से कम ये जीरा की फसल 3 या 4, इससे ज्यादा इनको सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर भी काफी किसान भाई उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज्यादा सिंचाई कर देते हैं, और उसका नतीजा यह निकलता है कि किसानों को लाभ की अपेक्षा ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये थी आपके जीरे के में मैंने बताई थी पूरी सिंचाई की विधि के बारे में। तो बिल्कुल आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको हर खेती बाड़ी की जानकारी उपलब्ध करवाता रहूं। धन्यवाद किसान भाइयों।